I'm Nidhi, welcomes you to Nidhi Ki Pathshala, and in today's class we are going to study chapter 1 of geography, class 9th, India size and location. So let's start our chapter, India size and location. And of course you will be showing a great interest while studying this, because after all we are talking about our own country, right? So India is one of the ancient civilizations in the world. हमें पता है बच्चों की इंडिया जो है सबसे पुरानी civilization है, ancient civilization है. अगर हम देखें हमारी जो history है basically वो 3 parts में divided होती है, ancient, medieval and modern. Fine. So ये जो शब्द ancient है ये यहीं से लिया गया है. ancient मतलब oldest civilization है world में. It has achieved multifaceted socio-economic progress during last 5 decades. तो अगर हम बात करते हैं आज पार्ट 1 में, क्योंकि हमने चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो अगर हम देखें तो इंडिया ने पिछले 50 सालों में, 1 decade is 10 years, 1 century is 100 years and half century is 50 years. Fine. So it has achieved multifaceted socio-economic progress during last 5 decades. पिछले 50 सालों की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है इंडिया के अंदर, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी. सोशली अगर मैं देखूं तो मैं बताऊंगी कि जितने भी सोशल इविल्स हैं, फाइन, जैसे हमारे पहले कंट्री में अगर हम देखें बहुत डेकेड्स पहले यहाँ पे सती प्रैक्टिस होती थी, पर्दा सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज थी, फाइन. तो ये सब सिस्टम्स को हटाया गया. ये इल्स थे अगर हम देखें, सोशल इल जो कंट्री के अंदर प्रेवलेंट थे. अगर मैं इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करूं, अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं, तो ऑफकोर्स कंट्री ने काफ़ी प्रोग्रेस किया. कंट्री ने कोशिश की कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, कंट्री का जीडीपी भी बढ़े, फाइन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. So it has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture. अगर हम बात करते हैं इंडिया की स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, और अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है कंट्री के अंदर. बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो इकोनॉमिक जो लेवल्स हैं काफ़ी बड़े हैं. लाइक प्री इंडिपेंडेंस से पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिनेरियो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाकई इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है और इंडिया ने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है इन द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. फाइन. अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बात करें तो इंडिया की कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट रही है. सो नाउ कमिंग बैक टू द लोकेशन पार्ट, अगर हम इंडिया की लोकेशन देखें, फाइन, सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, फाइन, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अगर हम फिगर 1.1 देखेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में तो आप लोगों को दिख रहा होगा, इस मेरे पार्ट 1 में भी आपको दिख रहा होगा ऊपर वीडियो के अंदर कि एक डायग्राम है, फाइन, जिसमें इंडिया की पोजीशन बताई गई है. तो अगर हम देखें तो इंडिया बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और बेसिकली द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ. सो क्लास प्लीज़, आई होप तुम सब इसको रोट लर्निंग करोगे, ये बहुत मैंडेटरी है लर्न करना, फाइन. सो रोट लर्निंग इस केस में मैं आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को करनी चाहिए, फाइन. सो द मेन लैंड एक्सटेंड्स, जो मेन लैंड है हमारा, इट एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ. और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट. तो क्लास मेक श्योर 1 मार्कर में ये सेंट पूछा जाता है, फाइन. सो इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है सब में. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर हम बात करें 23 डिग्री 30 नॉर्थ, इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ये कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. तो अगर हम देखें साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट जो मेनलैंड है, उधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स होते हैं और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है और बे ऑफ बंगाल में है, फाइन, और अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली. तो ये 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं रिस्पेक्टिवली इंडिया के अंदर जो हम देखेंगे. सो जो अगर हम देखें जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो सबमर्ज हो गया था जब 2004 में सुनामी आई थी, फाइन. अब हम आते हैं साइज पे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, इंडिया साइज एंड लोकेशन. तो अभी मैंने आपको लोकेशन बताई कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, जो मेन लैंड है वो एक्सटेंड करता है बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. मैं देखती हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है डिवाइड करता है कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में. तो अगर मैं साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट मेनलैंड की बात करूँ तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली दे लाई देयर,
Fine. So coming back to size, the land mass of India has an area of 3.28 million square kilometers. अगर हम लैंड मास की बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पे एरिया जो है बेसिकली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ है. इंडिया का जो टोटल एरिया है, इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. सो वी कैन सी दैट येस, इंडिया ऑफ कोर्स इज अ वेरी वास्ट कंट्री. अगर आप देखें पेज नंबर 2 पे, आपको दिख रहा होगा अभी मेरी वीडियो में भी, कि अगर हम फिगर 1.2 को स्टडी करें तो हमें दिखेगा कि इंडिया क्लियरली 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में. फाइन. तो अगर हम देखें तो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर इंडिया आती है जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में. इंडिया की जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री, अराउंड 15,200 किलोमीटर तक स्ट्रेच्ड है. टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन जो है, मेन लाइन इंक्लूडिंग मेन लैंड, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, इज 7516.6 किलोमीटर. सो हम देख सकते हैं कि इंडिया कितना वास्ट है, कितना बड़ा है. सो इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट. अगर हम देखें तो इंडिया इज एक्चुअली बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स. यंग माउंटेन्स है इंडिया में, लाइक इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. अगर हम साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करें तो इट बिगिंस टू टेपर, बढ़ना शुरू होता है और एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स इंडियन ओशन, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज. डिवाइड करता है इनको 2 सीज के अंतर्गत. वो है अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट. फाइन. सो अगर हम दोबारा से 1.3 पिक्चर देखें मेरी आपको वीडियो में, अगेन आई एम टेलिंग कि वो एक आपको दिख रहा होगा मैप के रूप में. So we can note that latitudinal and longitudinal extent जो है mainland का, it's about 30 डिग्री. तो अगर हम इस फैक्ट को एक्सेप्ट करें तब भी हम देखेंगे कि जो ये ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है ये बहुत स्मॉलर है देन कंपेयर टू नॉर्थ साउथ एक्सटेंट. फाइन. तो अगर हम देखें तो नॉर्थ से साउथ ज़्यादा है और ईस्ट से वेस्ट काफ़ी छोटा है उस कंपैरिजन में. फाइन. सो अगर हम इस फिगर 1.3 को स्टडी करें तो नॉर्थ वेस्ट is around 2933 kilometers, whereas अगर हम बात करते हैं east to west तो we can see that yes of course 2933 kilometers east to west, and from north to south we can see it's 3214 kilometers. so of course इतना differentiation है यहाँ पे. तो अगर हम गुजरात से चलते हैं, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स. अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं तो दिखेगा हमें कि टाइम लैग 2 आवर्स का है. ये रीज़न इसलिए है क्योंकि स्टैंडर्ड, अगर हम देखें स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया दैट इज़ 82 डिग्री 30 ईस्ट इज पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इसीलिए उसको एक स्टैंडर्ड, इट इज़ टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. इसीलिए इसको एक स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर किया जाता है पूरी कंट्री के लिए. सो द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट influences the duration of the day and night as one moves from south to north. तो अगर हम latitudinal extent की बात करें तो of course it does move फ्रॉम ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. अगर देखें तो इन्फ्लुएंस भी करता है सुबह दिन का और रात का जो ड्यूरेशन है, जैसे जैसे वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है. फाइन. तो अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स अगर ये एक बड़ा अच्छा आंसर है जो मैं आपको देने वाली हूँ. एक हम देख सकते हैं कि एक तरह का एक्स्ट्रा नॉलेज है विच आई एम गोइंग टू गिव, दैट सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कनाल इन 1869, जब से सुएज कनाल 1869 में इसका ओपनिंग अप हुई है तो इंडिया का जो डिस्टेंस है फ्रॉम यूरोप वो रिड्यूस हो गया है बाय 7000 किलोमीटर्स. फाइन. तो नेचुरली इंडिया इस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है एंड ऑफ कोर्स आने वाले समय में भी करेगा. सो आज पार्ट 1 में हम इतना ही पढ़ेंगे. इन पार्ट 2 आई एम गोइंग टू टीच यू इंडिया एंड द वर्ल्ड because it's a very small chapter. So part 2 में maybe I'm trying to complete it, and how India share its relation with its neighboring country. हमें पता है इंडिया जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, ठीक है, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ. सो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडिया का रिलेशन है उसकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ. सो इन पार्ट 2 I'm going to finish it off. So till then please keep liking and subscribing my channel. God bless you all.